अनुभव संग एक दिन। मनन जोशी की रॉकिंग दुनिया। टीवी के मुंडे का टशन। सीरियल कभी कभी इत्तेफाक से के अनुभव यानी कि मनन जोशी संग सास बहू और बेटिया ने बिताया पूरा एक दिन। रियल लाइफ में अनुभव कैसे हैं? कैसे होती है शूटिंग? कैसे वो मनन से अनुभव बनते हैं? ये सारी चीजें आज इस डे आउट में हम देखेंगे। इतना ही नहीं, आज तो मनन संग लेंगे स्ट्रीट फूड का मजा, गाड़ी में करेंगे उनके साथ सैर सपाटा, घूमेंगे मनन का सेट और मिलेंगे मनन की रियल फैमिली से। साथ ही देखेंगे कि कैसे वो अपनी सेहत का और खासकर अपने दांतों का रखते हैं ख्याल। भाई मनन जोशी ने अपने दिन की शुरुआत की डेंटिस्ट के पास जाने से, तो सास बहू और बेटिया भी पहुंच गया मनन संग इस डेंटल क्लिनिक में। तो आज का दिन सास बहू और बेटियों के साथ स्पेंड करेंगे हम। अब दिन की शुरुआत हम कर रहे हैं। तो एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, लेकिन वो एप्पल खाने के लिए दांत सही होने बहुत ज़रूरी हैं। तो आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है अपने लिए शूट से पहले, तो अब हम जाएंगे डेंटिस्ट के पास। सबसे पहले अपने ओरल हाइजीन के लिए, थोड़ी सी ओरल हेल्थ मेंटेन करने के लिए, और इसके बाद जाएंगे हम शूट पे, जहाँ पे करेंगे धुआंधार शूटिंग और फिर आपको थोड़ा सा बढ़िया स्ट्रीट फूड खिलाएंगे। पर उसके पहले मसूड़ों की सुरक्षा। तो अब हमने एप्पल खाने का जुगाड़ कर लिया है। अब हम एप्पल खाएंगे सेट पे जाके। तो चलें सेट पे और देखते हैं, मस्त प्यारा सा एक ब्रेकफास्ट बनाते हैं। लेट्स गो। भाई दांतों का ये सेशन पूरा करने के बाद मनन जोशी पहुंच गए सीरियल कभी कभी इत्तेफाक से के सेट पर, जहां मेकअप रूम तक जाने से पहले मनन ने कराई अपने सेट की छोटी सी सैर। गुड मॉर्निंग। तो हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं सेट पे, कभी कभी इत्तेफाक से के सेट पे। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से हम लोग सेट पे कैसे जाएंगे। इतने सारे हर्डल्स, लाइट्स, कैमरा, सबको कूदते फांगते हुए हम लोग पहुंच जाएंगे। और ये हमारा मेन एंट्रेंस है, यहाँ से हमारा हॉल एंड एवरीथिंग स्टार्ट्स। तो इसका नाम है सरस्वती सदन। सरप्राइजिंग बात यह है कि मैं जहाँ रहता हूँ मेरी बिल्डिंग का नाम भी है सरस्वती सदन। और आपको मेरे सेट के सबसे फेवरेट मेंबर से मिलवा रहा हूँ मैं, कुकी। कुकी एकदम गंदी होके आई है, कुकी ने होली खेल ली है। कुकी, कुकू गंदा हो गया है। कुकी, कुकी गंदा हो गया है। कुकी, कुकी, कुकी वेरी गंदा, वेरी डर्टी, वेरी डर्टी कुकी। और इसके पहले कि मैं अपने रूम में पहुंचूं, आपको दिखाया जाता है वो जगह where all the magic happens, जहाँ जादू होता है। हमारी चाय की टपरी, इसके बिना दिन अधूरा है कि नहीं दादा? है ना? यहाँ पे बनती है हमारी चाय, जिसके बिना मतलब सेट पे रहना थोड़ा अधूरा सा लगेगा। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं अनुभव के मेकअप रूम में, जहां पर होगा मनन का ट्रांसफॉर्मेशन।
अनुभव के किरदार में और साथ ही मनन ने घुमाया अपना मेकअप रूम जो उन्होंने अपने हाथों से सजाया है, वो भी कुछ अतरंगी चीजों के साथ। वेलकम टू माय रूम। और अब आपको दिखाता हूँ मैं मेरा रूम। आपको डिस्क्लेमर दे दूँ कि मेरा रूम बहुत ही ज़्यादा एकदम मैच्योर्ड वाला रूम है और इसके अंदर सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एकदम अनुभव टाइप ही मिलेगा आपको। मतलब कुछ भी खिलौने या ऐसा ऐसा बच्चों जैसा रूम तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो अब जैसे आपने देख ही लिया कि मैं तो एकदम सच बोल रहा था। तो एक सीरीज़ आती है जो मैं बचपन से देख रहा हूँ, ड्रैगन बॉल जी, जो मेरी एकदम एकदम बहुत ज़्यादा दिल के करीब और फेवरेट है। तो मतलब ये सारे खिलौने हैं, ये पोस्टर मुझे गिफ्ट किए क्योंकि मुझे मेरे को एक्टर्स जानते हैं कि मैं कितना प्यार करता हूँ इस कैरेक्टर से। सो गौरव इज़ बीन वेरी स्वीट, उसने मुझे ये गिफ्ट दिया, थैंक यू गौरव। और फिर गन्नू तो होना ही चाहिए, तो गन्नू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खिलौने हैं लेकिन सुबह सुबह इनके बिना दिन पूरा थोड़ी होता है। तो ये मैंडेटरी हो जाता है। मैं आता हूँ मेरे इसमें रूम में और सीधा आके अपना हेलमेट यहाँ रखता हूँ क्योंकि मैं बाइक पे आना पसंद करता हूँ। मैं कभी कभार ड्राइव करता हूँ पर फिर बाइक से क्या टाइम पे सेट पे पहुँच पाता हूँ मैं एकदम। तो एक दिन आपको मेरे साथ बाइक पे भी ले चलूँगा। ऐसे मेरी बैग को यहाँ रखता हूँ और फिर बूम सेटल हो जाता हूँ। शुरुआत होती है मनन के मेकअप की बेस लगाने से। वैसे मनन को अनुभव के किरदार में ढलने के लिए लेना पड़ता है एक सिंपल लुक, फॉर्मल कपड़े, चश्मा और खास है अनुभव के कैरेक्टर के बाल। तो अब ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करते हैं फ्रॉम मनन टू अनुभव। पर मेकअप ना सुबह सुबह मेरे लिए इनकम्प्लीट होता है जब तक ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं होती, और वो है गाने। तो गाने बजने मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब ये पार्ट ऑफ प्रोसेस बिकमिंग अनुभव। और अब अनुभव ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे इम्पोर्टेंट अनुभव के किरदार में ढलने के बाद शुरू होती है शूटिंग। वैसे आपको बता दें कि अनुभव अपनी स्क्रिप्ट पर भी काम करते हैं। और उसके बाद सेट पर पहुंचते ही अनुभव ने मिलाया अपनी रियल फैमिली से। तो अब शूट शुरू होने से पहले का दौर, और उसके बाद मैं हो जाऊंगा बिजी एकदम। तो सबसे पहले मिलते हैं, अमित कहाँ गया? अमित, हमारे डायरेक्टर सर से। अमित
जो अभी मेरे साथ इतना प्यार से रह रहे हो, जैसे एक बार डायरेक्ट करना शुरू करेंगे मुझे डांटना शुरू कर देंगे, और मैं से वैसे ऐसा बिल्कुल नहीं है। no, he's a very very nice and a cute director and on point always. And meet my co-actors. Dean ma'am, कैसी हैं आप? एकदम बढ़िया. I am very good. मुझे साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का इन्होंने ही दिया था खिताब, और हमारी बहुत ही ज़्यादा काबिल और होने वाली ऑन स्क्रीन बीवी से मिलिए. हेलो। हेलो, रिया भट्टाचार्य जी ए मिस आकृति सक्सेना. चलिए, तो अब आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में. सेट पे मेरी फेवरेट लेडी से मिलो, मेनका चौधरी, द क्यूटेस्ट ऑफ ऑल. मतलब ये हमारी क्रिएटिव हैं और इनका काम है मुझे परेशान करना, लेकिन ये मुझे परेशान कर नहीं पाती और मैं भी इसे नहीं परेशान कर पाता क्योंकि ये बहुत क्यूट है. तो हाँ हाँ, और ये जो हमारा हग है ना, ये 5 मिनट तक चलते रहता है. फिर हमारे डायरेक्टर से बोलते हैं कि थोड़ा काम भी कर लो. फिर हमको दिल पे पत्थर रख के करना पड़ता है काम. और अब बारी कुछ हेल्दी ब्रेकफास्ट करने की। तो ये है मेरा वेरी वेरी स्पेशल एंड फेवरेट स्मूदी बोल। इसमें सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ हेल्दी चीज़ें हैं और एकदम टेस्टी है ये। तो अगर आप लोगों को खाना है तो ये बेस्ट ब्रेकफास्ट होगा। इसमें है फ्रूट्स में है एप्पल्स, बनानाज, इसमें सीड्स हैं बहुत सारे, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स हो गए, चिया सीड्स हैं, इसके अंदर है बहुत सारा दूध और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चॉकलेट फ्लेवर्ड प्रोटीन पाउडर। और ये खाने के बाद ना मुझे बिल्कुल 3-4 घंटे तक भूख नहीं लगेगी। लेकिन मैं तो थोड़ा सा फूडी हूँ, तो ये तो हम लेटर ऑन इन द एपिसोड देखेंगे कि मैं कितना फूडी हूँ। तो मैं तो कुछ ना कुछ बीच में खाते रहता हूँ। तो चीयर्स। भाई शूटिंग भी हो गई। आपको बता दे कि आज मनन जोशी का जल्दी पैकअप हो गया है, इसीलिए वो सास बहू और बेटियां संग निकल पड़े गाड़ी में होकर सवार, लेने स्ट्रीट फूड का मजा, वो भी अपनी स्पेशल जगह पर। भाई सफर थोड़ा लंबा है, इसीलिए गाड़ी में मनन ने की कुछ खास बातें शेयर। तो अब हमारा शूट खत्म हो चुका है। आज मैं बहुत 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 लकी हूँ कि मेरा अर्ली पैकअप हुआ है, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ और थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकूं, इसलिए ऊपर वाला आज मुझ पर मेहरबान है। तो अब हम जा रहे हैं थोड़ी बचपन की यादें ताज़ा करने के लिए। तो विले पार्ले में मेरी कॉलेज थी और वहाँ हम स्ट्रीट फूड बहुत खाया करते थे। तो अभी हम वहीं जाएंगे, वहाँ का मस्त एकदम स्ट्रीट फूड खाएंगे। हम खाएंगे डोसा और सैंडविचेस, वड़ा पाव खाने की कोशिश करेंगे। मेरा चीट डे तो है, पर कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं जिम जाऊं और मेरा ट्रेनर कल मुझे इतना मारे कि मैंने इतना कैसे खा लिया। तो पर ट्राई करेंगे, है ना, बताएंगे नहीं कि ये सब खा लिया है हमने। आप लोग भी प्लीज़ किसी को बताना मत। इन सड़कों को सुबह देखो ना तो इनका एक अलग रंग होता है, और इन सड़कों को रात में देखो ना तो इनका एक इन सड़कों को रात में देखो ना तो इनका एक अलग ही मज़ा है, एक अलग ही फ्लेवर है इन सड़कों का। तो सुबह में तो हम लोग काम पे जाते हैं और वो लड़ाई में लगे होते हैं ज़िंदगी की, लेकिन रात को ना ये सड़कें एकदम खाली होती हैं। तो मैं ड्राइव करके अपने फ्रेंड्स के पास जाता हूँ या फैमिली से मिलने जा रहा हूँ, तो बड़ी प्यारी प्यारी यादें होती है। तो मतलब वो विंडोज़ रोल डाउन करके वो जो हवा ऐसे बालों में लगती है ना, वो जब जब वो गाड़ी का साइलेंस नहीं है, वो एसी नहीं चल रहा है, नहीं, मैं एंजॉय करता हूँ वो चीज़ें। बड़ा ही मज़ा आता है मुंबई में मुझे, स्पेशली रात को घूमने का। तो वो लेट नाइट चाट हो गया, तो मतलब अपनी बॉडी मेंटेन करने के लिए मैं ये सब ज़्यादा खा नहीं पाता, बट मैं अपनी बॉडी मेंटेन करने के लिए मैं ज़्यादा खा नहीं पाता, बट अंदर से मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ। मैं जब छोटा था तो ना मैं हुआ करता था 5 फुट का और मेरा वज़न होता था 85 kgs। तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे मोटा हुआ करता था। फिर कुछ हुआ और फिर मैंने अपने आप को पतला करने का डिसाइड किया। मैंने कहा मैं ये करूँगा। और फिर
मैं अब जैसा हूँ मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ वैसा मैं हो गया, पर अंदर से वो बच्चा होता है ना जो कुछ और चटपटा सा खाना चाहता है, वो रहता है हमेशा। तो मैं वो चटपटी फूड के लिए यहाँ वहाँ ट्रैवल करना, ये सब काफ़ी एंजॉय करता हूँ मुंबई की सड़कों पर। एक्टिंग का कीड़ा एज पर नहीं, एक्टिंग का शौक, बट मुझे ना स्टेज पे रहना बचपन से बहुत, मैं शाई किड था। तो मैंने रियलाइज़ किया कि जब से मैंने स्टेज पे जाना शुरू किया, मैं स्टेज पे ना एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। तो एक बड़ा ही डिफरेंट सी मनन की पर्सनालिटी बाहर आती है। तो मैं स्टेज पे जाके एंजॉय करना काफ़ी शुरू किया है। मैंने होस्ट करना शुरू किया था एट फर्स्ट। तो आई थिंक वो पहली बार था जब मैंने एक स्क्रिप्ट को फॉलो करना शुरू किया, कि एक स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहे हैं, मतलब खुद ही लिखता था, खुद ही परफॉर्म भी करता था। तो कॉलेज के फंक्शंस के लिए, उसके बाद कॉर्पोरेट शोज़ और ये सब। और मैं एक म्यूजिशियन भी हूँ, तो स्टेज पे रहना मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने सिर्फ उसी चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ा। मैंने कहा स्टेज पे ज़्यादा देर तक कैसे रहा जा सकता है, मतलब एंकरिंग कर रहे हैं तो 5-10 मिनट बीच में आके जाना पड़ रहा है, गाने गा रहे हैं तो ठीक है 1 घंटा, लेकिन इतना क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन मिल नहीं रहा था। तो फाइनली मैंने कहा एक्टिंग में मतलब पूरे सही से 2-2.5 घंटे तबीयत से हम लोग स्टेज पे बिता सकते हैं। बातें शातें करते करते सुहाना सफर हुआ तय और हम पहुंच गए मनन की फेवरेट जगह, जहां वो लेते हैं स्ट्रीट फूड का मजा। और उनका फेवरेट है ये डोसा, जो इन्होंने जमकर खाया ही और साथ ही बनाया भी। भाई आज है मनन का चीट डे, इसलिए जो मर्जी वो आज खा सकते हैं। तो शूट के बाद फाइनली अपनी बचपन की यादों को ताज़ा करने के लिए मैं आ गया हूँ विले पार्ले की सड़कों में। और यहाँ पे अब हम खाने वाले हैं मिठी भाई के सामने वाला डोसा और वड़ा पाव और सैंडविचेस और जो कुछ भी जो मेरे डाइट में गलती से भी नहीं खा सकता, वो सब मैं आज खाऊंगा। यस। तो ये मेरे कॉलेज का एरिया है। यहाँ पे हम लोग हमेशा चिल किया करते थे फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। मिठी भाई के वहाँ पे, एनएम के वहाँ पे, और स्ट्रीट फूड खाते थे। मैं यहाँ पे आगे जो कॉलेज है भगू भाई, वहाँ पे मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। तो काफ़ी सारी यादें जुड़ी हुई हैं इस गली से। शाम को 6, 6:30, 7 बजे छूटना, फिर दोस्तों के साथ चलते चलते स्टेशन तक जाना, और जो भी स्ट्रीट फूड है वो सब खाना, दाबेली, वड़ा पाव, डोसा। छोड़ो, वापस से पानी आ जाएगा मुंह में, इससे ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। बट पुराने दिन, पुरानी जीन्स और गिटार। चीनी डोसा ना बड़ा ही स्पेशल सा डोसा होता है। ओके, तो ना वो एकदम ऐसा, हम लोग ना बचपन में इसको टाइटैनिक डोसा बोलते थे। उसके ये जो डोसे होते हैं वैसे स्प्रिंग रोल की तरह ऐसे 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 करके खड़े रखे जाते हैं, इतने ब्यूटीफुल दिखते हैं, और टेस्ट में तो मतलब मुझे तो अभी से भूख लग रही है, मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है, मेरे पेट में अभी से गुड़गुड़ हो रहा है, मेरे पेट में चूहे भी दौड़ रहे हैं। हाँ, लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, इतना सारा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अनुभव ऐसे नहीं करता है। अनुभव हमेशा एकदम शांत होता है। और जैसे आप जानते हैं मैं वेजिटेरियन हूँ, और हर वेजिटेरियन का ना फेवरेट होता है बस एक, पनीर। और मुझे तो पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये है मेरा डोसा, और ये है यहाँ पे इतना सारा पनीर, ताकि मेरा ट्रेनर और मेरा डाइटिशियन खुश हो जाए कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने मेरे डाइट को धोखा नहीं दिया। तो अब मैं मेरा पनीर एंजॉय करूँगा और आपको फर्स्ट हैंड रिएक्शन दिखाऊंगा कि ये कितना 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 टेस्टी है।
ये दिस इज सो 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 गुड। ओह तो अब मस्त वाला ये डोसा बनाते हैं। तो उम्मीद है गुनगुन के हीरो अनुभव के बारे में आपने ढेर सारी बातें जानी होंगी। आपको ये पता चला होगा कि अनुभव के किरदार से मनन रियल लाइफ में है कितने अलग और करते हैं कितनी मस्ती। तो आज का दिन आपने मेरे साथ में स्पेंड किया, सास बहू और बेटियां मेरे साथ रही, थैंक यू सो मच। हम सबसे पहले डेंटिस्ट के पास गए, हमने शूट किया, हमने इतना सारा स्ट्रीट फूड दबा के खाना खाया, और अब आज मैंने आप लोगों को इतना सारा स्ट्रीट फूड खिलाया, तो नेक्स्ट टाइम हेल्दी कैसे रहा जाए ये भी ज़रूर दिखाऊंगा। तो मेरे साथ जिम में वर्कआउट भी करेंगे बहुत जल्द, लेकिन तब तक आप मुझे मनन को एज अनुभव देखते रहिए कभी कभी इत्तेफाक से ऑन स्टार प्लस रोज़ शाम को 7 बजे। प्लीज़, थैंक यू सो मच एंड आई लव यू। मुंबई से उमेश शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।